आज भारत की लड़ाई बहुत सारे मोर्चों पे शुरू हो चुकी है। भारत की लड़ाई यूएस के खिलाफ टैरिफ के मुद्दे पे है। भारत की लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के मुद्दे पे है। भारत की लड़ाई बांग्लादेश के खिलाफ है, वहाँ के घुसपैठियों के मुद्दे पे है। और बेरोजगारी, गरीबी, ये सब लड़ाइयाँ हमारी चलती रहती है। लेकिन आज हम लड़ाई जिस कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, वहाँ धर्म, यूं कह सकते हैं कि एक धर्म के लोगों को उसी धर्म के लोगों से लड़ाया जा रहा है। बहुत वेल प्लानिंग की गई है। आज ऐसी मौका है जब किसी बाहरी देश से हमें खतरा नहीं है। प्लानिंग किसी बाहरी देश में नहीं हुआ है, ब्लूप्रिंट किसी बाहरी देश में नहीं तैयार किया गया। हमारे देश के अंदर एक कानून बनता है और उस कानून में कुछ ऐसी प्रावधान किया जाता है जहाँ स्टूडेंट कोई कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद पहले अपना सिलेबस बाद में देखेगा, बाकी अपनी सेफ्टी कंसर्न को पहले देखेगा कि उसे रहना कैसे है, 3 या 4 साल उसे कैसे रहना है उस कैंपस में, उस कॉलेज या स्कूल में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसे कैसे गुजारना है। उसके लिए लड़ाई अब दूसरे फ्रंट पे भी शुरू हो चुकी है। और हम ऐसे में दावा करते हैं हम 2047 तक एक विकसित भारत बनाएंगे। क्या विकसित भारत की रूपरेखा ऐसी होगी? ये हमारी फाउंडेशन है विकसित भारत के लिए। अगर ये हमारी फाउंडेशन है तो माफ कीजिए, भारत अपना निर्माण खुद कर सकता है और किया भी है जब जब समय पड़ा है। इतिहास गवाह है। आप एक बार इतिहास पढ़ के देखिए, भारत को किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप में सक्षम है, अपनी तकदीर बेहतर बना सकता है, खुद बना सकता है। अगर ऐसे कानून को हम बना के हम अगर भारत की रूपरेखा तय कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता भारत के लिए। हम देखते हैं मिडिल ईस्ट की हालत, देखते हैं कैसे तबाह हुआ है। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश कैसे तबाह हुए। उनके तबाही के पीछे बाहरी कारण बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहे हैं। लेकिन ऐसी बात है कि भारत में ये ऐसा नहीं है कि कोई बाहर इंटरफेयर कर रहा है। बाहरी इंटरफेरेंस नहीं है। हमने अपने कानून यूजीसी ने बनाया और उसको ऐसे किया जाएगा इम्प्लीमेंट। तो इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। हम क्यों ऐसे कानून को लाएंगे? ये वोट बैंक की राजनीति से भी ऊपर की बात है। वोट बैंक की राजनीति जब करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, इतनी उनकी मैनिफेस्टो में इतने सारे उनके हैं प्रॉमिसेस किए जाते हैं, ये किया जाता है। वो एक अलग मुद्दा होता है। जातिगत राजनीति वहां भी होती है, लेकिन इस लेवल तक नहीं आती वो जो आज है। पूरे देश में हिंसा हो रहा है। क्या यूथ हिंसा करने के लिए पैदा हुआ है? अपने राइट्स मांगने के लिए पैदा हुआ है? अपने रोजगार को छीनने के लिए पैदा हुआ है? करप्शन से लड़ने के लिए पैदा हुआ है? गरीबी से लड़ने के लिए पैदा हुआ है? या इस देश को उसको एक बेहतर फ्यूचर देना चाहिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, बेहतर जॉब्स देने चाहिए। बात वहां होनी चाहिए, कानून उसके लिए आना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन वैसे चीजों पे होनी चाहिए। वैसे कानून बना के इम्प्लीमेंट कीजिए। हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं? क्या ये होगा हमारा नया भारत 2047 में, जिसकी रूपरेखा अभी से तय की जा रही है? 2047 का भारत कैसा होगा अब ये डिसाइड भारत खुद करेगा।